नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 6 के सेकंड डिविलेशन के पाठ्यक्रम के अनुसार पार्ट नंबर 7 जो है गांव का शहर, उस पार्ट का विश्लेषण करेंगे। उस पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि गांव में जो फसलें होते हैं, जो हर एक मौसम में जिस तरह के फसलें होते हैं, उन सभी फसलों का नाम हम लोग पता करेंगे। गांव में किस तरह का वातावरण होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पाठ को शुरू करते हैं। गांव का शहर, शहर का मतलब होता है सफर करना या भ्रमण में जाना। ठीक है, गांव मतलब विलेज। तो प्रदीप और करीम गुवाहाटी के आदर्श विद्यालय के 6ठी कक्षा के छात्र थे। प्रदीप और करीम दो दोस्त थे जो गुवाहाटी के आदर्श विद्यालय के 6ठी कक्षा के, मतलब आप लोगों के साथ के ही पढ़ने वाले दो बालक थे। दुर्गा पूजा की छुट्टी में करीम अपने दोस्त प्रदीप के गांव घूमने गया। दुर्गा पूजा की छुट्टी में, जो हिंदू शास्त्रों में होता है दुर्गा पूजा, ठीक है, हिंदू धर्म में मनाया जाता है। तो दुर्गा पूजा की छुट्टी में करीम उसके मतलब दूसरे धर्म के एक लड़का, ठीक है, मुसलमान धर्म के एक लड़का, जो दुर्गा पूजा की छुट्टी में क्या करने चाहता है, अपनी दोस्त, ठीक है, प्रदीप के वो गांव घूमने के लिए वो गया। वे रेलगाड़ी से ग्वालपारा स्टेशन पर उतरे। वो लोग रेलगाड़ी से गए गुवाहाटी से ग्वालपारा, उधर में स्टेशन पर उतरे। दोनों आपस में बात करने लगे। उतरने के बाद ही दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया। दोस्तों में बातचीत होता ही रहता है। ठीक है, इधर में एक चीज दिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम में जो भाईचारा है वो भी हम लोगों को इधर में मिलेगा। ठीक है, करीम, अरे प्रदीप, ये कितना सुंदर खेत किसका है। करीम ने पहले ही ग्वालपारा स्टेशन उतरने के बाद ही, जैसे वो अपने गांव के लिए रवाना हुए, वो शुरू कर दिया रास्ते में खेत देख के। उसने पूछा कि इतना सुंदर खेत किसका है। करीम ने प्रदीप से पूछा। प्रदीप ने बोला ये मेरे चाचा जी का है। प्रदीप ने उत्तर दिया ये मेरे चाचा जी का खेत है। हमारे गांव के लगभग सभी लोग धान की खेती करते हैं। उनके गांव के लगभग सभी लोग किस चीज की खेती करते हैं? धान की खेती। ठीक है, धान की खेती करते हैं। हमें जितने चावल की जरूरत है अपनी खेतों से ही मिल जाते हैं, और हमें साल भर में जितने चावल की जरूरत होता है, राइस की जितनी भी जरूरत होता है, वो उनके खेतों से ही उत्पन्न हो जाते हैं, उनको मिल जाते हैं। करीम, तुम्हारा गांव सचमुच बहुत सुंदर है। करीम ने उत्तर दिया तुम्हारा गांव सच में ही बहुत सुंदर है। ये हरे हरे खेत देखने में कितने अच्छे लगते हैं। ये हरे हरे खेत मतलब ये ग्रीन ग्रास वाला ग्रास से भरा हुआ जो खेत है, ये देखने में कितना अच्छा लगता है, कितना मनमोहक लगता है। प्रदीप, चलो आगे और मजा आएगा। प्रदीप ने बोला ये तो तुमने कुछ नहीं देखा, गांव में और भी बहुत कुछ है, चलो आगे और मजा आएगा। करीम, अच्छा, वे लंबे लंबे पेड़ तांबुल के है ना। करीम ने फिर थोड़े आगे जाकर देखा कि लंबे लंबे तंबुल के पेड़ होता है, जो सुपारी का पेड़ होता है, उसको देखा। उसको बेटल नट का पेड़, उसको देख के वो बोल रहा है ये लंबे लंबे पेड़ तंबुल के है ना, लेकिन उन पेड़ों पर जो लताएं दिख रही है वे क्या है? लेकिन उस पेड़ों के ऊपर जो लताएं हैं वो किस चीज का है? प्रदीप, हाँ तुमने सही पहचाना। पहले प्रदीप ने उत्तर दिया हाँ तुमने सही पहचाना, ये पेड़ जो है ये तंबुल का है, बेटल नट का है। और तंबुल के पेड़ों पर चढ़ी हुई लताएं पान की है, और तंबुल के पेड़ के साथ जो लताएं थी वो पान पेड़ की थी। पान एक तरह का लता वाले घास होते हैं, उसका था, जो पान खाते हैं लोग, उसका था। करीम ने, तुम्हारे गांव में और क्या क्या फसलें होती हैं? ठीक है, फसलें मतलब खेत की पैदावार, खेत में जो चीज उगते हैं उसको फसलें बोलते हैं। तो बोल रहे तुम्हारे गांव में और क्या क्या चीज, कौन से फसलें होती है? प्रदीप ने उत्तर दिया हमारे गांव संतरे और केले के बगीचे के लिए प्रसिद्ध है। उसने उत्तर दिया हमारे गांव संतरे मतलब ऑरेंज, ठीक है, नारंगी, इसके और बगीचों और केले के बगीचों के लिए, बड़े बड़े केले के बगीचे हैं उधर में, बनाना के मार्केट बनता है, मार्केट है उधर में, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक टीले की ओर इशारा किया। टीला मतलब एक छोटी सी पहाड़ी, सोच लो, छोटी सी पहाड़ी की ओर उसने इशारा किया और बोला उस पहाड़ी टीले की ढलान पर संतरे की खेती अच्छी होती है। और उस पहाड़ी टीले के ढलान पर, टीले का ढलान मतलब होता है ढला हुआ भूखंड, मतलब सोच लो कि ये है एक पहाड़ी और ये जो हिस्सा है ये ढला हुआ भूखंड है। भूखंड मतलब होता है जमीन का अंश जो होता है, खंड जो होता है, वो चीज जो नीचे से और आता है उसको ढला हुआ भूखंड बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि उस ढलान पर संतरे की खेती अच्छी होती है, उधर में नारंगी
ऑरेंज की खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। मैदान में विभिन्न प्रकार के केले के बगीचे हैं और खुले मैदान जो होता है, पहाड़ के नीचे का जो जमीन है, उसमें बहुत सारे केले के बहुत बड़ा मैदान में विविध प्रकार के केले के बगीचे हैं, उधर में बहुत बड़े केले का बगीचा भी है। पास में ही दरंगिरी नामक जगह पर केले का एक बहुत बड़ा बाजार है और उसके पास ही दरंगिरी नामक एक बाजार है जो केले का बहुत बड़ा बाजार है। उधर में वेराइटीज टाइप के केले, मतलब विविध प्रकार के केले हम लोगों को मिलते हैं, उधर उन लोगों को मिलते हैं। यह बाजार काफी मशहूर है, यह बाजार दुनिया भर में मशहूर है, काफी मशहूर है ये बाजार। यहाँ से केले निर्यात किया जाता है, यहाँ से केले बाहर के देशों में, बाहर के राज्यों में भी भेजा जाता है। करीब यहाँ केले का भाव क्या है, केले का जो रेट होता है, दाम जो होता है वो कितना कैसे है? प्रदीप ने बोला ऐसे तो अन्य जगह से कम ही है। प्रदीप ने बोला अन्य जगह से इधर में केले का भाव थोड़ा कम है। अलग अलग किस्मों के केलों के भाव अलग अलग होते हैं, अलग अलग किस्म के केले। जैसे हम लोग बाजार में जब जाते हैं तो हम लोगों को विविध प्रकार के केले मिलते हैं, ठीक है, ऐसे विविध प्रकार के केले का भाव विविध होता है। किसी के 10 रुपये दर्जन हो तो किसी के 20। हम लोग इधर में आली के सिस्टम में बेचा जाता है, 4 के भाव से बेचा जाता है, और उधर में दर्जन के, दर्जन मतलब 12 केले सोचो, ठीक है। तो उधर मतलब किसी का दर्जन अगर 10 रुपये होता है तो किसी का 20 रुपया होता है, किसी के 30 भी हो सकते हो और किसी केले का रेट 30 भी हो सकता है, दर्जन का रेट, ठीक है। करीब अच्छा, यहाँ और क्या क्या फल मिलते हैं? करीब ने बोला कि इधर में तुम्हारे गांव में और कौन कौन से फल मिलते हैं? प्रदीप ने उत्तर दिया यहाँ नारियल, अमरूद, लीची, आम, नींबू आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इधर में नारियल, अमरूद, आम, लीची ये हम लोग के हर एक गांव में मिलता है। ये सभी चीज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। करीम ने बोला क्या गांव में साग सब्जियां पैदा नहीं होती? क्या गांव में जो साग सब्जियां होते हैं जो बाजार में हम लोग खरीद के खाते हैं वो पैदा नहीं होता है? प्रदीप ने क्यों नहीं? प्रदीप ने बोला क्यों नहीं, हमारे गांव में हर एक तरह की सब्जियां पैदा होते हैं। सड़क के मोड़ पर ही साग सब्जियों का एक बाग है। सड़क के मोड़ पर, सड़क के जो टर्निंग है उसमें ही साग सब्जियों का एक बहुत बड़ा बाग है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। बाग के नजदीक पहुंचकर, वो साग सब्जी वाला बाग के नजदीक पहुंचकर यह देखो, सर्दी के मौसम में होने वाले बहुत सारे साग सब्जियों तुम यहाँ देख पाओगे। ये देखो सर्दी के मौसम में, विंटर सीजन में जो साग सब्जियां मिलती हैं वो इधर में तुम देख पाओगे। करीम ने उत्तर दिया सर्दी के मौसम में क्या क्या साग सब्जियां होती है? करीम ने प्रश्न पूछा कि सर्दी के मौसम में कौन कौन से साग सब्जियां हम लोगों को मिलता है? प्रदीप ने कहा सर्दी के मौसम में पालक, धनिया, राई, चौलाई आदि साग होते हैं। ये सब साग सर्दी के मौसम में आप लोग खाते हो, याद रखना। पालक, धनिया, राई, चौलाई। सब्जियों में फूलगोभी, बंद गोभी, गाढ़ गोभी, बैंगन, मूली, गाजर, मटर, टमाटर, लौकी मतलब कद्दू, ठीक है, आदि होते हैं। और सब्जियों में होते हैं फूलगोभी, बंद गोभी तो अभी भी मिलते हैं हम लोगों को, गाढ़ गोभी, बैंगन, मूली, गाजर, मटर, टमाटर, लौकी आदि होते हैं समर सीजन में। फिर करीब और गर्मी के मौसम में क्या क्या मिलता है? प्रदीप ने बोला गर्मी के मौसम में होने वाली सब्जियां करेला, खीरा, जिका मतलब झींगा, ठीक है, कद्दू, भिंडी आदि है। ये सब करेला, खीरा, जिका, कद्दू, भिंडी ये सब गर्मी के मौसम में मिलते हैं। सागों में होते हैं पुदीना, ढेकिया, खुटरा आदि, और सागों में पुदीना, ढेकिया, खुटरा साग मिलता है। करीब प्रदीप बाग में कुछ सब्जियां मैंने देखी नहीं। करीब ने बोला कि बाग में मैंने कुछ सब्जियां नहीं देखा, जैसे आलू, गाजर, मूली, सालगम, चुकंदर आदि। चुकंदर मतलब बीट, ठीक है। तो ये सब सब्जियां उसने खेत में नहीं देखी। तो उसने पूछा कि ये सब सब्जियां कहाँ गई? प्रदीप अरे दिखाई कैसे देंगी, अरे ये सब सब्जियां तुम्हें कैसे बाग के ऊपर दिखाई देगी? ये सभी सब्जियां मिट्टी के अंदर होती है। ये सभी सब्जियां कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर। अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मिट्टी के अंदर होने वाले कुछ सब्जियों के नाम बोलो, तो आप लोग बोल सकते हैं आलू, गाजर, मूली, सालगम, चुकंदर, ठीक है। ये सभी सब्जियां मिट्टी के अंदर होते हैं, और भी है आदि। कुछ सब्जियां मिट्टी के ऊपर पैदा होते हैं, और
कुछ सब्जियां हैं जो मिट्टी के ऊपर पैदा होते हैं, मिट्टी के ऊपर, जैसे मिर्च, ठीक है, मिर्च को सब्जी में गिनती होता है, टमाटर जो खाते हो आप लोग, बैंगन, गोभी, ठीक है, आदि। और कुछ लताओं में, और कुछ सब्जियां होते हैं लताओं में पैदा होते हैं, जैसे खीरा, ये लताओं में होते हैं, लता वाले पेड़ों में होते हैं, लौकी, ये कद्दू, वो भी लताओं में होते हैं, करेला, वो भी लताओं में होते हैं, फिर यही आदि, ठीक है। ये सभी चीज हम लोग को लताओं में होने वाले सब्जियों के नाम अगर पूछा जाए तो आप लोग बोल सकते हो खीरा, लौकी, करेला, कद्दू, ये सब लताओं में होते हैं। करीम दूर खेत की ओर इशारा कर, करीम किसी दूर खेत की ओर इशारा किया और उसने पूछा पीले पीले वे क्या है। पीले पीले एक चीज दिखाई दिया उसको, उसने पूछा ये क्या है। प्रदीप ने बोला वो सरसों का खेत है। सरसों का खेत, सरसों साग का जो खेत होता है, उधर में सरसों का जो फूल होता है वो फूल होता है पीले रंग का, येलो कलर का, ठीक है। तो उसने बोला ये पीले पीले वे क्या है, मतलब ये पीले पीले रंग के फूल की क्या है। उसने बोला ये सरसों का है, सरसों का तेल इसी से बनता है। ये सरसों का जो तेल बनता है वो इसी चीज से ही, इसी खेती से ही बनता है, इस फूलों से ही बनता है। अब चलो घर चलते हैं। करीम ने बोला कि अभी चलो हम लोग घर चलते हैं, सूरज भी ढल चुका है, सूरज भी डूब चुका है। माँ राह देखती रही होगी, माँ रास्ते में नजर लगाए बैठी होगी कि कब मेरा बेटा घर आएगा। करीम चलो तुम्हारा गांव देखकर बहुत मजा आया। करीम ने बोला कि चलो अभी घर चलते हैं, तुम्हारा गांव देखकर मुझे बहुत मजा आया, बहुत सारी नई नई जानकारियां भी मिली, बहुत सारी नई नई चीजों की जानकारी उसको मिली, चलो चलते हैं। दोनों चलने लगे। तो फिर हम लोग पहले पूछ लेते हैं कि करीम को किन किन चीजों की जानकारी मिली। पहले इसको सब्जियों के बारे में जानकारी मिली कि सर्दी के मौसम में होने वाली सब्जियां, ठीक है, लताओं में होने वाली सब्जियां, गर्मी के मौसम में होने वाली सब्जियां, फिर कले के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। ये सभी चीज के बारे में उसको जानकारी प्राप्त हुआ और ये जानकारी आप लोगों को भी प्राप्त हुआ ये पाठ पढ़ने के कारण। फिर प्रदीप और करीम का मन भर आया। आखिरकार गांव की सैर कर करीम ने अपने आप से कहा वाह। करीम ने अपने आप से पूछा ये सब चीज तो मैंने देखा ही नहीं था क्योंकि मैं शहर में हूँ, ठीक है। उसने अपने आप से बोला वाह बहुत मजा आया, ये सब जानकर, ये सब देखकर मुझे बहुत मजा आया। आजकल महंगाई का सामना करने के लिए घर में साग सब्जी और फल आदि की खेती करना बहुत जरूरी है। आजकल जो महंगाई है, बाजार में आप लोग चले जाओ तो बहुत सारे चीजों का दाम आप लोग बढ़ा चढ़ा कर मिलेगा, हर एक चीज का दाम बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस सब चीजों से बचने के लिए घर में साग सब्जी की खेती करना जरूरी है, तभी तो ताजे ताजे साग सब्जियों का स्वाद मिल पाएगा और ताजे ताजे साग सब्जियों का स्वाद आप लोगों को खाने में मिल पाएगा, है। बाजार में सब्जियों में मिलावटी भी होता है, तो ये मिलावटी चीज से बचने के लिए घर में खेती करें, हैं, ये भी इधर में मिलता है। तो ये था आप लोगों का आज का पाठ। अगर इस पाठ में आप लोगों को किसी तरह से कि कोई भी परेशानी होता है तो रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दे पाऊं। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।